कन्या राशि वालों, 2026 के 11 महीने बचे हैं। यहां फरवरी सन 2026 से आपका नया जीवन शुरू होगा। देखिए, इंसान चाहता तो बहुत कुछ है जीवन में, धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब चीज चाहता है, मेहनत भी करता है, मगर मेहनत संघर्ष जब कामयाबी में नहीं बदलती तो वो ये सोचता है कि ये जिंदगी कैसी ईश्वर ने दी है कि मेहनत तो मैं खूब करता हूं मगर कामयाबी मुझे क्यों नहीं मिलती। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि कन्या राशि वाले जो कि बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धि के बल पे वो इंसान को कायम कर दे। जो कन्या राशि वाले हैं उनका लगन का स्वामी बुध होता है और वो बुद्धि का इसका खाते हैं। मगर मित्रों, जब आपकी राशि का कनेक्शन पिछले जन्म से जुड़ जाता है, पिछले जन्म से आपका कहीं ना कहीं रिश्ता इस जन्म से इस राशि का होता है और आपके जीवन में लगातार मेहनत करने के बाद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं चूमती, संघर्ष आपका गलत दिशाओं में लगता है, शरीर की ताकत गलत दिशाओं में लगती है, तो इंसान पछाड़ खा के गिर जाता है। जब इंसान पछाड़ खा के गिर जाता है तो उसका ईश्वर से विश्वास टूट जाता है। मगर मित्रों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये हैरान कर देने वाली 3 बातें आपको बताने जा रहा हूं। अगर फरवरी सन 2026 से आपको तरक्की लेनी है, क्योंकि राजयोगों का संग्रह बनेगा जीवन में आपको। अगर ये 11 महीनों में 2026 के दिसंबर सन 2026 तक की बात कर रहा हूं, अगर उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए, तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आपका जो जीवन है वो सुधरेगा, आपकी खुशियां लौटेंगी, आपके जीवन में फाइनेंशियली स्थिति तरक्की वाली स्थिति बनेगी, कर्जा अगर आपने लिया है वो भी चुकेगा, स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानियां हैं वो भी खत्म होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, क्या है कि जर जोरू जमी, ये इस वर्ष 2026 की महत्वपूर्ण बातें हैं जो हैरान कर देने वाली बातें हैं। और शनि राहु केतु का आधार इन्हीं 3 सिद्धांतों पर टिका है। शनि राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो जर जोरू जमी से जुड़े हुए हैं। अगर ये 3 बातें आपने समझ ली तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां कष्ट हैं वो दूर होंगे और उन्नति आपकी बढ़ती चली जाएगी। देखिए, जर एक ऐसी चीज है जो बहुमूल्य वस्तु है, आपका सोना, आपकी चांदी, जो इंसान सबसे ज्यादा जान से भी प्यारी चीज होती है, वो सोना चांदी हीरे जवाहरात होती है। वो जो है लॉकर में रखे जाते हैं, चाहे घर के वार्डरूम है, लॉकर है, अलमारी है, या बाहर बैंक में लॉकर है, इंसान रखता है, क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि वो कहीं गुम नहीं हो जाए, कोई चोरी नहीं कर ले, कोई उन्हें हत्या नहीं ले, तो इसलिए वो छुपा के इन्हें रखता है दुनिया से दूर। अब क्या है, पिछले जन्म का लेखा जोखा है, इस जन्म की आपकी राशि और आपकी कुंडली है। तो कन्या राशि वालों, आप ध्यान रखना कि अगर पिछले जन्म में कुछ ऐसी आपने कांड किए हैं या किसी की बहुमूल्य वस्तु, स्त्री धन जिसे सोना चांदी कहते हैं, वो चुरा ली, हत्या ली, चाहे आपने अपनी पत्नी का या अपनी जो है किसी भी रूप में बहन का, बेटी, बुआ, मौसी, या किसी बाहरी स्त्री का धन आपने छीन लिया, झपट लिया, हत्या लिया, या उस पर गंदी नजर रखी, या किसी भी रूप में वादे के रूप में आपने उनका सोना चांदी ले लिया और फिर उसके बाद में उसे वापस नहीं लौटाया और वो आप रख के बैठ गए। अब साहब क्या होता है कि ये जो जन्म जब आप लेते हैं, कन्या राशि में आपने जन्म लिया और आपको भिन्न भिन्न तरीके की परेशानियां अगर आ रही हैं, और लोग तो सुख उठा रहे हैं मगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, बीमारियों में पैसा निकल रहा है, वंश वृद्धि रुक गई है, आपका अगर बेटा हुआ है तो बेटा बड़ा होकर गलत सोबतों में पड़ गया, या किसी भी रूप में अगर आपने बेटे की अपनी शादी करी तो वो शादी कुछ दिनों तक चली, फिर उसकी में तलाक हो गया, यानी आपने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ बद्दुआएं ली हैं स्त्री से, या आप कोई ऐसा व्यापार किया आपने लाला का या साहूकार का, तो आपने उनका जो सोना चांदी जेवरात है वो हड़प लिया, ब्याज के रूप में उसको खा गए, उसका मूल भी खा गए, ब्याज भी आप वसूल रहे हैं। तो अगर तरह तरह की बद्दुआएं आपने ली हैं तो जर का सिद्धांत बहुत खराब हो जाता है, और आपने अगर धोखा दिया है, किसी को दगा दिया है, तो इस जन्म में, और आपको ये फरवरी सन 2026 से लेके दिसंबर सन 2026 में आपको तरक्की मिलना इसमें मुश्किल हो जाती है और आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आती हैं।
मगर इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, पिछले जन्म में अगर जाने अनजाने कोई काम गलत हो गया, आपने चाहे जानबूझ के नहीं किया या आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो पुण्य करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। कन्या राशि वाले क्या है, बुद्धिजीवी होते हैं, जबान के बड़े जो है तेज होते हैं, मगर जब बुद्ध खराब हो जाता है उनका, तो उनकी फाइनेंशियली स्थिति सबसे पहले खराब होती है। आप कोई व्यापार ऐसा कर बैठे जो व्यापार में पैसा फंस गया, आपके ऊपर लोन हो गया, कोई ऐसी एजुकेशन आपने ली, वो एजुकेशन आपके काम नहीं आ रही, और बिना वो वाला काम आप कर रहे हैं जो एजुकेशन से दूर है, और आपके ऊपर एजुकेशन लोन हो गया। स्वास्थ्य खराब रहता है, वो बीमारी जो पकड़ में नहीं आती डॉक्टर के भी, और आप परेशान रहते हैं, उस बीमारी का इलाज नहीं मिलता है। वंश वृद्धि रुक गई है, आपके घर में संतान नहीं होती शादी होने के बाद भी। तरह तरह की परेशानियां आती हैं जब स्त्री धन आप लेते हैं या किसी रूप में ब्याज के रूप में पैसा वसूलते हैं, या कहीं ना कहीं अगर आप जो है कोई भी ऐसी जाने अनजाने कोई गलती आपने कर बैठी है, तो आपको इस जन्म में अगर 11 महीने में 2026 की तरक्की लेनी है, तो इस जन्म में पुण्य करना स्टार्ट करनी है। राजयोगों का लाभ आपको तभी मिलेगा, तभी फायदा मिलेगा जब स्त्रियों का सम्मान करेंगे। बहन, बेटी, बुआ, मौसी को समय समय पर आप आशीर्वाद लेते रहिए, उन्हें खुश करिए, उन्हें कहीं ना कहीं रुपए पैसे से उनकी मदद करिए, उनको भोजन पर बुलाइए, उन्हें खिलाइए पिलाइए। आपको क्या करना है, धोखा नहीं देना है, क्योंकि धोखा दगा किसी का सगा नहीं होता है। इंसान सोचता है कि मैंने धोखा दे दिया तो जो है उसका धोखे का फल उसे नहीं मिलेगा, तो ये मिलता है, मगर आपको उसके लिए क्या करना है कि आपको धोखे से बचना है, ना देना है और ना किसी भी रूप से धोखे से आपको बचना है। और आपको स्त्रियों का मान सम्मान करना है, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो। अगर पुण्य जितना ज़्यादा करेंगे तो उतने ही आपके पाप कटेंगे, और जर के सिद्धांत का पाप कट गया तो आपके जीवन में हर खुशियाँ, हर तरक्की, हर ऊंचाइयाँ आपको मिलेंगी जो आप सोचते हैं। दूसरा जो सिद्धांत होता है वो जोरू का है। जोरू का मतलब है आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी, या आप जो है लेडीज है तो आपकी पति। अब वही पिछले जन्म से कनेक्शन है, आपने कहीं अपनी स्त्री को धोखा दे दिया, या स्त्री हैं आप तो पुरुष को धोखा दे दिया, पति पत्नी में आपस में धोखा दिया, भारी रिश्ते बनाए, आपने कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े पिछले जन्म में करे आए, अब इस जन्म में भी आ जाओ। देखिए, घर क्या है, स्वर्ग होता है। जब वो नर्क बन जाता है, जब घर में पति पत्नी लड़ते हैं, शांति भंग हो जाती है। आपकी शादी आप करके लाए और शादी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दुर्योग बन गए जो है मैरिड लाइफ खराब हो गई, या जो है स्थितियां तलाक के ऊपर बन गई। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो ना व्यक्ति काम कर पाता, ना व्यापार कर पाता, ना नौकरी कर पाता, ना खाना खा पाता। हर तरीके से जब घर स्वर्ग के रूप में होता है और जब शांति भंग होती है, लड़ाई झगड़े महाभारत छिड़ती है, तो वो घर नर्क बन जाता है, जहन्नुम बन जाता है। व्यक्ति हर तरीके से हारा हुआ व्यक्ति महसूस करता है और जीवन में तरह तरह की उसे परेशानियां आती हैं। तो आपको इस जन्म में और ये 11 महीने में अपना जीवन स्वर्ग जैसा बनाना है, तरक्की वाला बनाना है, उन्नति वाला बनाना है। तो सबसे पहले धोखा देना बंद करिए, चाहे आप पत्नी के रूप में हैं, चाहे पति के रूप में। कन्या राशि वालों, भारी रिश्तों में अपने रिश्ते मत ढूंढिए, घर के रिश्तों में ही स्वर्ग है। आदर करिए, प्यार करिए, धोखा देना नहीं है, क्योंकि धोखा दगा किसी का सगा नहीं होता। अगर इधर धोखा दोगे तो आपको कहीं ना कहीं फिर धोखा मिलेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान की भरपाई इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको ये बातों का ध्यान रख लिया जो मैंने बताई, उसका बात का ध्यान रख लिया, तो आपके ग्रह सही होंगे। मान सम्मान करिए स्त्री का, और आप अगर स्त्री हैं तो पुरुष का मान सम्मान करिए। भारी रिश्तों से दूर रहिए, विश्वास कायम करिए। घर में कानून कायदे नहीं चलते, घर में चलता है प्रेम। कोई भी बात है प्रेम से करिए, प्रेम से समझाइए, प्रेम से मैटर्स को सॉल्व करिए, तो जिंदगी आपकी स्वर्ग के समान होगी। और इसी जन्म में आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, जो उन्नति वाला हुआ, तरक्की वाला हुआ, सुख सुविधाओं वाला हुआ। आपके जीवन में फाइनेंशियली स्थितियां सही होंगी और ग्रह आपके राजयोग आपको देते चले जाएंगे। तीसरा सिद्धांत होता है जमी का। जमी का खेल बहुत निराला है। जमीन क्या है, इंसान को बनाती है और बिगाड़ती है। अब पिछले जन्म से कनेक्शन आपकी राशि का है। अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है, आप पिछले जन्म में धोखा दे आए,
भाई भाई ने रट्टे फसाद फजीयत से जमीन हत्या ली, छीन ली, झपट ली, या घर में आपने कहीं चाचा ताऊ हैं, घर में बेटे और पुत्र हैं, भाई बहन हैं, किसी भी रूप में अगर बंटवारे को लेके रट्टे फसाद फजीयत आपने करे पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आपको फिर मंगल का दोष लगता है और आपकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, वंश वृद्धि रुक जाती है। घर में रट्टे फसाद फजीयत जब होते रहते हैं तो दुनिया वाले फायदा उठाते हैं, कटी पतंग की तरह लूटते हैं। आप अगर कहीं ना कहीं भाई भाई से लड़ रहे हैं, जमीन के पीछे हिस्से बंटवारे से लड़ रहे हैं, कोई भी काम है शांति से करना है, बैठ के करना है। ये जो घर है ये कुरुक्षेत्र नहीं है, ये महाभारत का युद्ध नहीं है, ये शांति की कुटिया है। अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो घर में नेतागिरी नहीं करनी, राजनीति नहीं करनी, घर के मैटर्स को प्रेम से, भाई भाई के मैटर से, भाई बहन के मैटर से, घर में पुराना पैतृक घर है, पुरानी जमीन है, पुराना खेत खलियान है, तो उसे बैठ के ही समझाना और सुलटाना पड़ेगा। प्रेम करेंगे, विश्वास से काम करेंगे तो ये मंगल नेक होगा, तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की होगी, वंश वृद्धि होगी, शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रम होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब खून के रिश्ते अच्छे होते हैं तो जीवन में बहुत तरक्की आती है। और दुआएं लेनी है, किसी भी रूप में बददुआएं नहीं लेनी, क्योंकि दुआओं में ईश्वर विराजता है। इंसान कलयुग में पाप तो कर बैठता है, मगर उस पाप का जब प्रायश्चित होता है तो वो बहुत बुरा होता है। संघर्ष बढ़ जाता है, कर्जा हो जाता है, हर तरीके की परेशानियां आती हैं जीवन में। जो व्यक्ति मुकाम उसे लेना चाहिए वो नहीं ले पाता और मेहनत करता रहता है, उसके फल मिलते नहीं। यही कारण है कि इंसान भटकता रहता है। तो भटकने से बचिए। ये जमीन जायदाद जब आप हैं तब ये है, जब आप और आपका परिवार नहीं है तो इन जमीन जायदाद का कोई मोल नहीं है, ये मट्टी में मिल जाती है। और जमीन जायदाद जागीरें राजा महाराजा की भी खड़ी रह गई और वो जमीन जागीरों को छोड़ के चले गए और वो जमीन जागीरें खंडर हो गई। तो कोई भी काम है जर जोरू जमी के सिद्धांत को प्रेम से, विश्वास से आपको कायम करना है, तो जिंदगी आपकी इसी जन्म में स्वर्ग के समान होगी और हर वो खुशियाँ जो आप पाना चाहते हैं वो आपको वापस दुआओं में लौट के मिलेंगी। और 2026 के 11 महीने आपको सल्तनत का सुल्तान बना के जाएंगे। जीवन में हर खुशियाँ आपके मुकद्दर चूमेंगी। चैनल पर नए आए हैं आप हमारे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, कमेंट में जय महादेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखना।